अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, सुपर इजी कुकिंग में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं जी दूधिया सेवइयाँ। दूध वाली सेवइयाँ भी आप इनको कह सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाती हैं, झटपट तैयार हो जाती हैं। और जब कुछ ना हो खाने को और मीठे की क्रेविंग हो तो बना कर खाइए, बहुत ही इजी है। एक पैन में आपने ज़रा गहरे मुंह का पैन लेना है, आपने ज़रा गहरा हो, उसमें आपने 1 चम्मच घी डालना है। ऑयल घी जो भी आपकी मर्ज़ी है डाल दें। उसमें 1 इलायची खोल के डाल दीजिए और वो ज़रा सी कड़क जाए तो आपने उसमें सेवइयाँ डाल देनी है। यहाँ मैंने आधा कप के करीब सेवइयाँ ली हैं, क्योंकि मैं कम बना रही हूँ तो इसलिए आधा कप सेवइयाँ लेकर उनको आपने अच्छे से फ्राई करना है। इतना आपने फ्राई करना है कि इनमें से खुशबू, भीनी भीनी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी और सेवइयों का रंग थोड़ा सा तब्दील हो जाएगा। आंच आपने हल्की रखनी है। अगर आपने तेज़ आंच पे ये सारे काम किए तो सेवइयाँ फ़ौरन से पहले ही जल जाएंगी। जब सेवइयाँ भुन जाएं तो आपने उसमें दूध डाल देना है। 2 पैकेट दूध मैंने डाला है इनमें, और 3 चम्मच के करीब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी जो है, मीठा जो है वो कम और ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने इसमें 3 चम्मच चीनी डाली। अब हमने इन सेवइयों को दूध के साथ खूब अच्छे से पकाना है। हम अब इसको इतना पकाएंगे कि दूध जो है वो रिड्यूस हो जाए, सेवइयाँ गल जाएँ और दूध में थिकनेस जो है वो आ जाए। ठीक है, तो अब हम इसको पकाते रहेंगे और साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे और इनको गाढ़ा होने तक हम पका लेंगे। अब दूध जो है वो उसमें बॉइल जाना स्टार्ट हो गए हैं, मीन्स कि अब ये पकने लग गया है। सेवइयाँ अच्छे से इसमें गल जाएंगी, क्योंकि सेवइयाँ बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं तो उनके पकने में तो कोई टेंशन ही नहीं होती। लेकिन ये है कि जितना दूध हमने डाला है इसको हमने अब कर लेना है रिड्यूस। ये थिक हो जाएगा दूध और सेवइयाँ जो हैं वो गल जाएंगी इसमें और थिकनेस आ जाएगी। तो बस अब ये तैयार होने वाले, देखिए दूध कितना रिड्यूस हो गया है और ये देखिए कितना दूध इसमें रिड्यूस हो गया और बस ज़रा सा दूध ही बाकी रह गया। अब ये बिल्कुल तैयार है। इनको अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और फिर हम इनको ठंडा कर लेंगे। ये देखिए अब हम इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे, जिस भी डोंगे में, बाउल में, डिश में आप निकालना चाह रहे हैं, तो जिस भी डिश में आप निकालना चाह रहे हैं उसमें निकाल कर तो आप जो है इसको ठंडा कर लीजिए। आप गरम भी, कुछ लोग पसंद करते हैं खाना गरम भी खा सकते हैं, लेकिन ठंडे में ज़्यादा मज़ा आता है। इसको गार्निश करने के लिए आप नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि मैंने बच्चों के लिए बनाया है तो मैं नट्स नहीं डाल रही, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो वो नट्स जो हैं तो फंसने का खतरा होता है, तो मैं नट्स वगैरह नहीं डाल रही। आप ज़रूर डालिएगा, गार्निशिंग कीजिएगा और मज़े से इंजॉय कीजिएगा। दूध वाली सेवइयाँ बहुत जल्दी बनती हैं, बहुत हेल्दी होती हैं। ख़ास तौर पर अपने बच्चों को बनाकर ज़रूर दीजिए। ये जो पीछे आवाज़ें आ रही हैं ना, ये है मेरी उसी छोटी बेटी की आवाज़ें हैं सारी, जो कि काम तो हरगिज़ नहीं करने देती। तो अभी वो जाग रही है तो इस वजह से उसने शोर और गोबर मचाया हुआ है। तो बस यही बात है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, है तो चलता रहता है, ज़िंदगी के हिस्से हैं, ऐसा तो होता ही है। तो सेवइयाँ हो गई हैं बनकर बिल्कुल तैयार और अब हम इसको कर लेंगे सर्व। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल सुपर इजी कुकिंग को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं करते रहें। मुल्क की सलामती के लिए अल्लाह पाक से ज़रूर बर ज़रूर दुआएं कीजिए कि अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रख, हमारे मुल्क पर खैर और बरकत जो है, खैर और बरकत की जो बारिश है वो बरसा दें। खैर और बरकत रख, खैर और बरकत का साया हमारे मुल्क पर रख और हमारा पाकिस्तान हमेशा शाद आबाद रहे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को करते हैं ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो
मिलते हैं फिर जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।